सो हे गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड राबिस, जो कि साउथ की एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे लोग बहुत ज्यादा प्यार भी दे रहे हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर एक घर के रूफ पर डायनामाइट लगाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं और ऊपर से एक आदमी गिरता है, तो वो उसे पकड़कर उससे उमर फारूक के बारे में पूछते हैं। अब सीन कट होती है और हमें वीर यानी कि इस मूवी के मेन एक्टर विजय थलापति को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब वीर एक बच्ची को बैलून दे रहा था तो वो बैलून फट जाता है और वो रोने लगती है, जिसके बाद वीर उसे 2 और बैलून ला कर देता है। थोड़ी देर बीतने के बाद वीर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उमर फारूक आज ही उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर वो कल आने वाला था, और तो और उन लोगों को वीर के बारे में भी मालूम चल गया है, जिस वजह से उनके ऑफिसर उसे इस मिशन को कैंसिल करने को कहते हैं। लेकिन वीर उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और एक बैग लेकर उस बिल्डिंग में चला जाता है जिसमें उमर फारूक के लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। लेकिन भैया वीर सारे आतंकवादियों को बच्चे की तरह धोने लगता है और फिर वो रॉकेट लॉन्चर लेकर उमर फारूक के गाड़ी पर निशाना लगाता है। वो मिशन के हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर से अपडेट लेता है कि क्या वहाँ आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है। ऑफिसर देख रहे होते हैं कि वहाँ कुछ सिविलियंस है, बट वो उसे नहीं बताते क्योंकि उसे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला था। और फिर ऑफिसर के ऑल क्लियर बोलते ही वीर फायर कर देता है, जिससे कि वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उमर फारूक की गाड़ी पलटने के साथ साथ वहाँ आसपास के इलाकों में भी काफी तबाही मच जाती है। और जब वीर अपने दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हमले में कोई सिविलियन भी मारा गया है। जब वीर उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए हमले से उस बच्ची की जान चली गई थी, जिसे वीर बैलून लाकर दिया करता था और उसकी माँ उसे खाना भी देती थी। अब हमें 11 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वीर उसी बच्ची के मौत के बाद एवरीडे एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपने द्वारा मारी गई बच्ची की कहानी सुनाता है। वीर पिछले 11 महीने से हर रोज उस हादसे की कहानी डॉक्टर को आकर जबरदस्ती सुना रहा था, जिस वजह से उस डॉक्टर को भी खुद के लिए एक डॉक्टर रखनी पड़ गई थी। फिर वो डॉक्टर वीर का इलाज करने के लिए उसका दोस्त बनकर उसका इलाज करने का फैसला करते हैं और उसे अपने साथ एक शादी में लेकर जाते हैं और उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उसे वहाँ लड़कियां भी दिखाते हैं। वहाँ कुछ लड़कियां अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में एक दूसरे से बातें कर रही थी और डॉक्टर वीर को उन लड़कियों के पास छोड़कर चला जाता है और उनसे कहता है कि इसका ख्याल रखना वरना ये खो जाएगा। उनमें से एक लड़की जिसका नाम प्रीति है, वो वीर से कहती है कि तुम्हें हम लोगों से बात करने में अगर डर लग रहा है तो तुम मेरे हाथों को पकड़ सकते हो, जिस पर वीर कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी कमर पकड़ लूं। फिर वीर वहाँ से चला जाता है और जब वो प्रीति को डांस करते हुए देखता है तो वो भी उसके साथ डांस करने लगा है। फिर वो नोटिस करता है कि कोई बच्चा रो रहा है। वो वहाँ जाकर देखता है तो एक पिता अपने बेटी के साथ खेल रहा था। वीर उसे जोरदार लात मारता है और वो बेचारा दूर जाकर गिरता है। फिर प्रीति उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने उस बेचारे को क्यों मारा? अब क्या कोई बाप अपने बेटी के साथ खेल भी नहीं सकता? वो कहता है कि बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं होते। प्रीति उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन? वो उसे बताता है कि मैं रॉ में था, जिसके बाद प्रीति कहती है कि तुम इतने स्मार्ट दिखते हो और तुम्हारी उम्र भी शादी की हो गई है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे होने वाले हस्बैंड एक नंबर के चिपकू है। वो सारा दिन बस मेरा बाबू मेरा सोना करके 150 से भी ज्यादा फोन करता है और मैं उस बेवकूफ के साथ शादी करना नहीं चाहती। वीर कहता है ये आइडिया अच्छा है, जिसके बाद वो प्रीति के कहने पर उसके ऑफिस में जॉब करने चला जाता है, जहाँ उसके बॉस उससे कहते हैं कि तुम अगर रॉ से हो तो क्या मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। जिसके बाद वीर उसे ऊपर उठा देता है और वो डर के मारे वीर को जॉब दे देता है, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी थी। उस सिक्योरिटी कंपनी के एमडी वीर को लेकर एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर लेने जाते हैं, जहां पार्किंग एरिया में वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है और लिफ्ट भी बंद पड़े हैं। एमडी मॉल के ऑनर से बात करने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं और वीर और प्रीति मॉल में घूमने निकल जाते हैं। उस मॉल में बहुत से लोग क्रिसमस के मौके पर सांता के कॉस्ट्यूम
पहनकर घूमने आए थे। वीर देखता है कि उस एरिया का पूरा नेटवर्क ही जाम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीति का फियांसे दो गुंडे को लेकर वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे शक था कि प्रीति का अफेयर किसी और के साथ है। सतीश जो कि प्रीति का फियांसे था, वो उसके पैर पकड़कर उससे रिक्वेस्ट कर रहा था और तभी वीर वहाँ आकर उसके फोन में भी टावर को चेक करता है, लेकिन उसके फोन में भी टावर नहीं था। इसी दौरान सतीश के द्वारा लाए गए गुंडे वीर को धमकी देने के लिए कोपचे में लेकर जाते हैं, जिस पर वीर कहता है कि वाईफाई भी बंद है, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा, लिफ्ट भी बंद थी। जब मैं यहाँ आया तो सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, जरूर ये मॉल हाईजैक होने वाला है। उसके इतना बोलते ही सांता के ड्रेस में आए कुछ लोग वहाँ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो सारे टेररिस्ट थे और वो उस क्रिसमस ट्री के अंदर छुपाकर अपने बहुत सारे खतरनाक हथियार को भी लाए थे। वो लोग बाहर आते ही सारे सिविलियन को इकट्ठा करके पूरे मॉल में बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वीर अपने कुछ खास आदमियों को लेकर मॉल के एक बेकार पड़े कमरे में छिप जाता है। अब हम अल्ताफ हुसैन को देखते हैं, जो कि रॉ के लिए काम करता था। उनसे मिलने मिनिस्टर आते हैं। मिनिस्टर उनसे कहते हैं कि कुछ भी करके उनकी जान बचाओ, क्योंकि वहाँ मौजूद मेरी बीबी बच्चों के साथ साथ वहाँ सभी लोग मेरे बीबी बच्चे ही है। तभी टेररिस्ट का फोन आता है। वो टेररिस्ट उमर फारूक को छोड़ने की डिमांड कर देता है। फिर ऑफिसर अल्ताफ इजराइल के एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सैटेलाइट फोन से वीर को फोन करते हैं और उसे मदद करने को कहते हैं, लेकिन उसके लास्ट मिशन पर हुए हादसे की वजह से वो उन लोगों के साथ काम करने से साफ मना कर देता है। लेकिन फिर जब अल्ताफ उसे बताता है कि वो लोग उस टेररिस्ट को छुड़ाने का डिमांड कर रहे हैं जिस वजह से उस बच्ची की जान गई थी, तो वीर शॉक हो जाता है। इस हाईजैक की न्यूज पूरे देश तक पहुंच गई थी और पूरे देश में खौफ का माहौल था। मिनिस्टर अल्ताफ से कहते हैं कि हमें उमर फारूक को छोड़ना होगा, जिस पर वो कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो एक बार फिर ना जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीर वहाँ बैठे एक बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो वहाँ जाने का सोचने लगता है। प्रीति उसे वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड में होल करके देखता है तो एक टेररिस्ट एक औरत और उसके बच्चे को मार रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और रास्ते में पड़े कुल्हाड़ी को उठाकर उस टेररिस्ट का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर सीधे बाहर खड़े मिनिस्टर और अल्ताफ के सामने जा गिरता है। अल्ताफ कहता है, देखा सर, मैंने कहा था ना, उसे एक मौका देकर देखे। वो अकेले सारे टेररिस्ट पर भारी है। उस टेररिस्ट को मारकर वीर उस बच्चे और उसकी माँ को अपने साथ ले जाता है। उसके वहाँ आते ही प्रीति उसे देखकर गले लगा लेती है और ये सब देखकर प्रीति का फियांसे बहुत जलने लगता है। वीर वहाँ से एक बार फिर बाहर जाता है और उन टेररिस्ट के अगले प्लान को जानने के लिए एक और टेररिस्ट को किडनैप करके ले आता है। वो उसे पूछता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि मेरे बेटे को ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उन लोगों का साथ दिया। वो रोते हुए कहता है कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा बेटा किस हाल में है, आज उसका ऑपरेशन है। वीर उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे से बात करा सकता हूँ। और फिर वीर अल्ताफ को बोलकर उसके बेटे से उसकी वीडियो कॉल पर बात कराता है। उसका बेटा कहता है कि अब्बू आप जल्दी मेरे पास आ जाओ। जिसके बाद वीर कहता है कि तुम्हारे पापा जल्द तुम्हारे पास आएंगे। और फिर वीर उस टेररिस्ट के ड्रेस को पहनकर उनके बीच चला जाता है और वहाँ मौजूद दो आदमियों को मारकर बाकी के सारे सिविलियन के साथ बैठ जाता है। जब टेररिस्ट ग्रुप के बाकी मेंबर वहां आकर उससे पूछते हैं कि इन्हें किसने मारा, तो वीर उन्हें बताता है कि मैं जानता हूं इन्हें किसने मारा। फिर वो लोग वीर को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं और वीर वहां बॉम्ब फेंक कर भाग आता है, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का वो लीडर किसी तरह से खुद को बचा लेता है। बॉम्ब फटने के बाद सारे टेररिस्ट अपने लीडर को देखने पहुंच जाते हैं। इधर वीर एसी डक के रास्ते से 40 लोगों को बाहर निकाल लेता है और जब एक मोटा सा आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो टेररिस्ट ग्रुप के लोग वापस से वहां आकर उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं और अपने लीडर के कहने पर उनके दो आदमी उस एसी डक के अंदर जाकर उन लोगों का पीछा करते हैं, लेकिन वीर उन्हें जलाकर मार देता है। जिसके बाद टेररिस्ट ग्रुप का लीडर गुस्से में आकर अल्ताफ को फोन करता है और बोलता है तुम्हारा जो कोई भी आदमी अंदर मौजूद है उसे बाहर आने को बोलो।
और उमर फारूक को छोड़ दो और 2 बस और एक बोइंग 4747 का इंतजाम करो, वरना मैं मिनिस्टर की बेटी और उसकी बीवी को मार दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ वीर को कॉल करता है और माफी मांगते हुए कहता है, धोखा देने के लिए एक बार फिर से सॉरी, तुम्हें इस मिशन को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि हम लोग उमर फारूक को छोड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद वीर फोन काट देता है और उसके फोन काटने की वजह से अल्ताफ बहुत डरने लगता है। टेररिस्ट ग्रुप के लीडर मिनिस्टर की बीवी को छोड़ रहे थे और तभी वीर आकर उन्हें अपने साथ बांध लेता है और तभी ऊपर से एक टेररिस्ट गिरता है जिसके शरीर में बॉम्ब लगा था। वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन दोनों को अपने साथ कार में बैठाकर लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एमडी और प्रीति एसी डक से कुछ बचाए गए होस्टेजेस को निकलने में मदद कर रहे थे और बिरजू चचा बैठकर आराम फरमा रहे थे। एमडी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वीर मॉल में लगे एक माइक को लेकर ऐलान करता है कि अगर उमर फारूक छोड़ दिया गया तो वो मेरे कंट्री बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन जाएगा और अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अपने कब्जे में लाए सारे होस्टेजेस को मार दूंगा। इसीलिए मिनिस्टर कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उमर फारूक को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी बेटी और बीवी के साथ साथ सबको मार दूंगा। जिसके बाद अल्ताफ टेररिस्ट को फोन करके कहता है कि मॉल तुमने ही हाईजैक किया है या किसी और ने, पहले ये डिसाइड कर लो क्योंकि मैं सिर्फ एक ही की बात मान सकता हूँ। मिनिस्टर बेचारा पूरी तरह से पागल हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि प्रीति वीर को पानी लाकर देती है और तभी मिनिस्टर की बेटी उसे ग्लूकोज वाटर देती है। वीर जब उसके ग्लूकोज वाटर को ले लेता है तो प्रीति गुस्से में पानी का बोतल फेंक देती है और उसका फियांसे उस बोतल को लेकर बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप के कुछ लोग उन लोगों को ढूंढते हुए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वीर उन्हें अपने बंदूकों से धोकर उन सभी को अपने कब्जे में ले लेता है। और जब वो उसे बांध रहे थे तो प्रीति देखती है कि मिनिस्टर की बेटी वीर को देख रही थी, जिस वजह से प्रीति जलने लगती है और वीर से कहती है कि इस सिचुएशन में भी तुम लोगों का ये क्या चल रहा है, वो तुम्हें बार बार घूर क्यों रही है। वीर के पूछने पर वो उसे बताती है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाली हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है, इसीलिए मैं आपके काम करने के तरीके को देख रही हूँ। जिसके बाद वीर उसे अपने पास मदद करने के लिए बुलाता है तो वो वहाँ आकर प्रीति से कहती है कि आंटी क्या आप थोड़ा सा सैड हो जाएंगी। जिसके बाद प्रीति बहुत गुस्सा होने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप का लीडर अपने आदमियों को कॉल करता है, लेकिन जब कॉल वीर उठाता है तो वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ और मैं उमर फारूक के बिना वापस जाने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे सारे आदमियों को छोड़ना होगा और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे होस्टेजेस को सौंप दूंगा। जिसके बाद वो टेररिस्ट अल्ताफ को भी फोन करके कहता है कि मैं सारे लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए 4 वोल्वो बस और एक बोइंग 4747 चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट अपने फेस से मास्क निकालकर एक होस्टेजेस का ड्रेस पहन लेता है और वो वहाँ से उस जगह पर चला जाता है जहाँ वीर थोड़े थोड़े करके सारे होस्टेजेस को लाकर छिपा रहा था। वो टेररिस्ट वहाँ जाकर रोने लगता है। जिसके बाद सिक्योरिटी कंपनी के एमडी उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो और वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और बातों बातों में उसे अपने और उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है और आतंकवादी के ग्रुप में उनका एक खबरी है। फिर जब वो टेररिस्ट वहाँ वीर को खबर देने आता है तो उसके लीडर उसे देख लेता है और फिर वो वहाँ से एसी के डेक से निकलकर वापस से अपने बाकी के आदमियों के पास चला जाता है। वो अपने उस टीम मेंबर के सर पर बंदूक तानकर कहता है तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा और वो उसके बेटे के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकलवा देता है। जिसके बाद वीर सरेंडर कर देता है और कहता है तुम उस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे सिविलियन के साथ साथ खुद को भी सौंप दूंगा और फिर तुम जो चाहे कर लेना। प्रीति कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहता है मैंने उसके बच्चे को बचाने का वादा किया था, तुम्हें बचाने का नहीं। वो टेररिस्ट लीडर अल्ताफ को फोन करके कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, मैं जान गया हूँ कि अंदर तुम्हारा ही आदमी वीर मौजूद है। जिसके बाद सरकार उमर फारूक को छोड़ देती है और मिनिस्टर जो तब से उमर फारूक के छूटने का इंतजार करके बैठा था वो उसके छूटने का ऑर्डर सुनते ही हीरो बनने के लिए उस मॉल में चला जाता है। वो टेररिस्ट ग्रुप के लोग वीर को बंदी बनाकर खूब मारते हैं। फिर जब टेररिस्ट ग्रुप का लीडर वहाँ से चला जाता है
तो वीर मिनिस्टर के बेटी से इशारे करके उसके माँ के चश्मे के गिलास को अपनी तरफ मंगवा लेता है और बाकी के टेररिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए प्रीति बहुत नाटक करने लगती है। लेकिन उसका फियांसे उन टेररिस्ट को बता देता है कि उसने अपने हाथों में बंधे रस्सी को चश्मे के गिलास से काट लिया है। जब वो टेररिस्ट उसे देखने जाता है तो वीर उन सबको निपटा देता है और सारे होस्टेजेस को बाहर निकलवा देता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर फारूक भी बॉर्डर पार करके अपने आदमियों के साथ आराम से अपने इलाके में पहुंच गया है। लेकिन टेररिस्ट ग्रुप का मेन लीडर अभी भी अंदर था, जहां उससे मिलने मिनिस्टर आते हैं। और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इन सब के पीछे शुरू से मिनिस्टर का हाथ था, जो पीएम बनने के लिए इन सब का नाटक कर रहा था। मिनिस्टर उसे खूब गालियां देता है कि तुम कैसे टेररिस्ट हो, तुमसे एक मॉल हाईजैक नहीं हो सका। सारे टेररिस्ट के वहाँ से भागने की खबर सुनने के बाद वो टेररिस्ट वहाँ एक बॉम्ब लगाता है, जिससे वहाँ के 500 मीटर की रेडियस में सारे लोग मारे जाने वाले थे। मिनिस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनके साथ साथ वो भी मर जाता, लेकिन वो उसे भी मार देता है। और वो जैसे ही बटन दबाने वाला होता है वीर उसके हाथों पर शूट कर देता है। मिनिस्टर उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, लेकिन वो उसके मुंह में लगे मेयोनीज को देखकर समझ जाता है कि ये भी कमीना है। जिसके बाद वो उस टेररिस्ट को मारकर मिनिस्टर की सारी असलियत लोगों के सामने ला देता है। अब हम उमर फारूक को पाकिस्तान के सरजमी पर देखते हैं, जहां वो अपने भाई की मौत से बौखलाकर वीर की तलाश कर रहा था। वो उसकी तलाश में अपने आदमियों को इधर उधर भटका रहा था, लेकिन वीर खुद उसके इलाके में आ जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उमर फारूक बचने के लिए नीचे एक सुरंग में भाग जाता है, लेकिन वीर सुरंग में पहले से ही मौजूद था और वो उसके आदमियों को मारकर उमर फारूक के बॉडी में बॉम्ब लगाकर उसे अपने साथ अपने फाइटर जेट में बैठाकर लेकर निकल जाता है। लेकिन जब ये बात पाकिस्तानी एजेंसी को पता लगती है तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि अगर वीर ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो पाकिस्तानी डिफेंस की बहुत बदनामी होती। पाकिस्तानी आर्मी वीर के फाइटर जेट पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद वीर इंडियन आर्मी से हेल्प मांगता है। तो इंडियन आर्मी ये बोलकर मना कर देते हैं कि इससे जंग होगी और तुम्हें किसने बोला था वहाँ जाने के लिए। लेकिन फिर वीर कहता है कि अगर मैं उमर फारूक को जिंदा ले आया तो नेक्स्ट मंथ होने वाले इलेक्शन में मौजूदा पीएम ही जीतेंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उमर फारूक को निकलवा लिया। और फिर पीएम उसकी बात को मानकर उसके डिफेंस में कुछ फाइटर जेट भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान के प्लेन पर अटैक करके उमर फारूक को इंडिया वापस लाने में वीर की मदद करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग